राधे राधे भक्तों। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम अपनी नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं श्री भक्तिमाल कथा। आज मैं आपको उसका भाग 2 सुनाने जा रही हूँ, जो कि है मीराबाई जी। आप सभी ने मीराबाई के बारे में सुना ही होगा। कलयुग के अंदर सबसे बड़े जो कृष्ण भक्त हुए हैं उनमें से हमारी मीराबाई जी भी एक हैं, जिनके जो अपने दोहों के द्वारा, अपने श्लोकों के द्वारा अपने कान्हा जी को रिझाया करती थी और उनकी भक्त हुआ करती थी, और उनकी भक्ति का माध्यम भी यही था। मीराबाई जी भक्त काल की एक ऐसी संत हैं जिनका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। यहाँ तक कि कृष्ण को ही वह अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जाने मीराबाई जी के जीवन की कुछ रोचक बातें। मीराबाई के बालमन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बस गई थी कि किशोरावस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना था। जोधपुर के राठौड़ रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई जी का जन्म जो है वो 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन में ही मीराबाई कृष्ण भक्ति में बिल्कुल रम गई थी। मीराबाई के बचपन में एक घटना हुई जिसकी वजह से उन्हें कृष्ण जी से चरम अवस्था तक उनका प्रेम हुआ। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीराबाई भी बारात देखने लगी। बारात को देख मीरा ने अपनी माता से पूछा, मेरा दूल्हा कौन है? इस पर उनकी माता ने कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस उस दिन से यह बात मीरा जी के बाल मन में गांठ की तरह बन गई कि मेरे तो पति जो हैं वो सांवरे सलोने कृष्ण कन्हैया ही हैं। आगे मीराबाई जी के विवाह की तैयारी की गई, लेकिन जोर देने पर भी मीराबाई जी ने विवाह करना नहीं चाहा। वो फूट फूट कर रोने लगी और आखिर में उन्होंने विवाह को उन्होंने स्वीकार कर लिया। शादी के बाद विदाई के समय वे श्री कृष्ण जी की मूर्ति अपने साथ ले गई, जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा किया था। मीराबाई जी ससुराल में अपने सारे कामकाज को निपटाने के बाद रोज़ कृष्ण जी के मंदिर चली जाती और कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती, नृत्य करती, और उनके जो जितने भी ससुराल वाले थे वो तुलजा भवानी यानी दुर्गा माता को अपने वो कुल की देवी माना करते थे। तो मीरा जी ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया, तो उनके जो परिवार वाले थे ना, उन्होंने श्रद्धा भक्ति को उनकी मंजूरी नहीं दी। और जो मीराबाई की जो ननंद थी उन्होंने उदय भाई, उन्होंने मीराबाई जी को बदनाम करने की भी बहुत कोशिश की थी और ससुराल में सबको उनके खिलाफ़ जो है वो भड़का दिया था कि ये अच्छी नहीं है, ये दूसरों से नाम लेती है। और उसने राणा जी से कहा कि मीरा का किसी और के साथ गुप्त प्रेम है, और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बातें हुए करते हुए भी देखा है। तो क्या होता है, राणा कुंभा जो है वो अपनी बहन की बातों में आ जाते हैं, जो मीराबाई जी के पति थे, और वो जो है रात के समय मंदिर में जाते हैं जहाँ पर मीराबाई जी कृष्ण भक्ति में लीन थी, और मंदिर के दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाकर देखते हैं कि मीरा अकेले ही श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से बातें कर रही थी और मस्ती से गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिस प्रेमी से अभी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा जी ने जवाब दिया, वह सामने बैठा है मेरा स्वामी, नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया हो वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उन्होंने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीराबाई का साथ दिया। मीरा जी को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी संबंधी जो हैं उनके रिश्तेदार हैं वो मीरा जी को सताते रहते थे, उनको परेशान करते रहते थे, और मीराबाई बेझिझक अपने चारों दीवारी से निकलकर धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती और चुपचाप रात को चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी। एक दिन मीराबाई जी के देवर ने उनके पास फूलों की टोकरी भेजी और उस फूलों की टोकरी में जहरीला सांप रखकर उन्होंने भेजा।
लेकिन जैसे ही मीराबाई जी ने उस फूलों की टोकरी के अंदर से वो सांप निकाला, वो हार के रूप में बदल गया। वो एक फूलों का हार बन गया और एक सुंदर सी श्री कृष्ण जी की मूर्ति भी उसमें निकली। जल्दी ही मीराबाई जी के पति का देहांत हो जाता है और उनको सती पर बिठाने की तैयारी की जाती है। मगर मीराबाई जी कहती हैं कि मेरे पति का देहांत नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पति तो श्री कृष्ण भगवान हैं। और फिर उनके देवर उनको एक विष का प्याला भरी सभा में लेकर आता है। मीराबाई उसको गट गट पीना स्वीकार कर लेती है, लेकिन वो विष का प्याला भी अमृत का प्याला बन जाता है और मीराबाई के ऊपर उस जहर का कोई असर नहीं होता। इसके बाद मीराबाई जी का मन टूट जाता है और वो दर दर भटकती हुई वहाँ से निकल वृंदावन चली जाती हैं। कुछ समय वृंदावन रहने के बाद मीराबाई जी आगे द्वारकाधीश चली जाती हैं और ऐसा माना जाता है कि अपनी अंतिम अवस्था तक मीराबाई जी वहीं पर रही। मीराबाई जी वहाँ पर गाती, तल्लीनता से रहती और ऐसा कहते हैं कि अंतिम समय में मीराबाई जी को सभी भरी सभा के अंदर भगवान कृष्ण जी की मूर्ति के अंदर समाते हुए देखा है। इस प्रकार मीराबाई जी परम भक्ति से विलीन होकर भगवान कृष्ण के चरणों में चली जाती हैं। यहीं तक थी मेरी आज की कहानी। राधे राधे दोस्त।